नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश में पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन है, जिसके चलते लाखों प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम शुरू हो गया है। हालांकि इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में वो प्रवासी मजदूर रहे जो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों के लिए पैदल ही चल पड़े। ऐसी भी खबरें सामने आई कि कुछ मजदूरों ने बीच में ही दम तोड़ दिया। इस बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार को पता ही नहीं है कि लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की संख्या कितनी है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय के पास देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों का कोई डेटा नहीं है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के आवेदक वेंकटेश नायक ने कहा कि सीएलसी के पास डेटा अनुपलब्ध नहीं है, जबकि 8 अप्रैल को सीएलसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया था कि वो 3 दिनों के भीतर हर उस मजदूर की गिनती करें जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान फंसा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता नायक ने कहा उन्होंने गणना अभ्यास के परिणामों की आधिकारिक घोषणा के लिए लगभग 2 सप्ताह के इंतजार के बाद आरटीआई दायर की थी, जिसमें उन्होंने उन जिलों के राज्य वार नामों को जानना चाहा जहां से फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के बारे में आंकड़े प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सीएलसी से प्रत्येक राज्य से 3 श्रेणियों में से प्रत्येक के पुरुष और महिला प्रवासी श्रमिकों की जिलेवार संख्या की जानकारी मांगी। इसके साथ ही उनकी व्यवसाय वार संख्या, उनकी क्षेत्रवार संख्या और राज्यवार संचयी आंकड़े मांगे थे, जिसके जवाब में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने डेटा नहीं होने की बात कही है। बता दें कि पिछले महीने ही मुख्य श्रम आयुक्त ने देश में फंसे प्रवासी मजदूरों के आंकड़े को लेकर 8 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के मुताबिक देश भर में मौजूद 20 सेंटर्स के रीजनल श्रमायुक्तों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर 3 दिन के भीतर यानी 11 अप्रैल को लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की गणना करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए एक फॉर्मेट भी दिया गया था कि किस तरह से आंकड़े जुटाए जाएंगे, लेकिन आरटीआई ने मुख्य श्रम आयुक्त के सर्कुलर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या इतने कम समय में लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा इकट्ठा करना मुमकिन है? क्या ये सर्कुलर केवल रस्म अदायगी भर नहीं था? इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।